नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। दीपावली की छुट्टियां बहुत आनंद से आपने मनाई है। कोरोना का काल अभी खत्म नहीं हुआ है। थोड़ा 80% यदि खत्म हुआ तो भी अभी 20% है। जब तक उसके ऊपर लस नहीं निकलती तब तक हम स्कूल में नहीं आ सकती। अभी आप देखेंगे थोड़ा 9वीं 10वीं की स्कूल शुरू है, लेकिन वो भी पूर्णता नहीं है। तो अभी हमको क्या करना है, घर बैठे ही अभी पढ़ना है। अभी हमारे स्कूल का द्वितीय सत्र का प्रारंभ हुआ है। द्वितीय सत्र में आप सभी का स्वागत है। अभी हमको पाठ पढ़ना है। पाठ 6वां है, स्वास्थ्य संपदा। देखो, कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया है और उसमें एक प्रमुख शिक्षा उन्होंने दी है। वो कौन सी है कि हमारा आरोग्य बहुत अच्छा चाहिए। और आपको इसमें मालूम ही हुआ होगा कि आरोग्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है ना। कोरोना किसको नहीं हुआ और कौन कोरोना से बचे रहे, तो आपने सुना होगा कि इम्यूनिटी पावर जिसकी अच्छी है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इम्यूनिटी पावर माना हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति, वो अच्छी है तो हम अच्छी तरह से कोई भी ऐसे विषाणु आ गया हमारे पास तो भी उसको हम सामना कर सकते हैं। तो ये पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी ये पाठ किस बात से महत्वपूर्ण है, तो उसमें दो बातें हैं। एक तो हमारा शारीरिक आरोग्य कितना अच्छा चाहिए और उसका महत्व आप इस कोरोना के काल में समझ गए। और दूसरा, इस पाठ के लेखक है महात्मा गांधी, है ना, जो हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हमारे भारत देश के स्वतंत्रता के कार्य किया है और राष्ट्रपिता के नाम से भी हम उनको संबोधते हैं। अब महात्मा गांधी ने हमको बहुत सारी शिक्षाएं दी है ना। अहिंसा परमो धर्म, ये उनकी पहली शिक्षा थी कि कोई भी कार्य है तो अहिंसा माना मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख हमें नहीं देना है। और दूसरा, उन्होंने व्यसन मुक्ति का भी बहुत अच्छा कार्य किया है। उस समय कई लोगों को ऐसे तंबाकू हो या दारू हो या सिगरेट हो, ऐसे व्यसन रहते थे, व्यसनों से भी मुक्ति उन्होंने दिलाई। और तीसरा, स्वास्थ्य के बारे में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। अभी आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। गुजरात में जो पोरबंदर नाम का गांव है, उस गांव में उनका जन्म हुआ। और दूसरा है, उनका मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 में हुआ। उनका जो मृत्यु है, अभी हम देखेंगे जनवरी मास नजदीक आ रहा है, तो 30 तारीख को उनका मृत्यु हुआ है। 2 अक्टूबर को हम क्या करते हैं, महात्मा गांधी जयंती मनाते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से हर जगह ऐसे कोई ना कोई कार्य कर लेते हैं। और 30 जनवरी जो है वो भी कुष्ठ रोग निर्मूलन दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, क्योंकि आरोग्य के बारे में बहुत जागरूक स्वयं भी थे और लोगों को भी उन्होंने क्या किया, जागरूक किया है। तो ये जो पाठ है, एक पत्र के रूप में ये पाठ दिया है कि महात्मा गांधी को मिलने के लिए ऐसे कई लोग खुद आते थे और कई लोग पत्र के द्वारा भी उनके पास से कुछ ना कुछ ऐसे जानकारी लेते थे। तो ये जो है पाठ, स्वास्थ्य संपदा, स्वास्थ्य माना हमारा आरोग्य, हम स्वस्थ रहे। स्वस्थ माना तन से भी स्वस्थ रहे और मन से भी स्वस्थ रहे। तो ये स्वास्थ्य और संपदा, ये संपदा माना ये बहुत सारी बहुत अच्छी एक संपत्ति हमारे पास है। आप देखेंगे यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप खेलेंगे कूदेंगे कुछ भी खाएंगे। और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और आपको जो बहुत अच्छा पदार्थ आपको बहुत खूब प्यारा लगता है वो आपके सामने आए तो भी आप बोलेंगे नहीं, मेरे को खाने की इच्छा नहीं है। माना स्वास्थ्य हमारा ठीक रहे, इसलिए कई लोग पत्रों के द्वारा भी उनको पूछते थे। तो ऐसे एक जमनालाल नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने महात्मा गांधी को पत्र लिखा था कि मेरे स्वास्थ्य के बारे में या स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस खत का जवाब, उस पत्र का जवाब महात्मा गांधी जी ने जमनालाल को दिया है। तो इस पाठ में हमें पत्र भी सीखना है, पत्र कैसे लिखना है ये भी सीखना है और साथ साथ महात्मा गांधी जी ने स्वास्थ्य के बारे में क्या कहा है ये सीखना भी है। और
मेरे प्यारे बच्चों, केवल हमें सीखना ही नहीं है, तो खुद भी उसको अमल में लाना है, और खुद के साथ साथ अपना परिवार, अपने अड़ोस पड़ोस वाले, इनको भी क्या करना है, स्वास्थ्य के बारे में जागरूक रहना है। क्योंकि कोरोना से या कोरोना जैसे अनेक बीमारियों से हमको बचना है, तो हमें इस पाठ को फॉलो करना है, इस पाठ का अच्छी तरह से पठन करना है, समझकर लेना है। तो मेरे को आशा है कि आप सबके सामने किताब होंगे और किताब में देखकर आप ये पाठ क्या करेंगे, समझ लेंगे। देखो पत्र जो है, पत्र लिखते समय हम पहले क्या करते हैं, दाहिने हाथ में अपना पता लिखते हैं, जो पत्र लिखता है उसका पता। तो महात्मा गांधी खत लिख रहे, कहाँ से लिख रहे हैं, एरवड़ा मंदिर। माना दाहिने हाथ में उन्होंने क्या कहा है, अपना स्थान एरवड़ा मंदिर। और किस तारीख को पत्र लिखा है, 8/11/32। माना 8 नवंबर 1932 को ये क्या किया है, उन्होंने पत्र लिखा है। देखो अभी बहुत सुंदर ऐसा ये पाठ है, बहुत सुंदर ऐसा ये महात्मा गांधी जी का पत्र है। ध्यान से आप सुनना और अमल में भी लाना। जी जमनालाल, तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती। देखो महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छा हमको एक पाठ पढ़ाया है, बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है कि ये सिर्फ जमनालाल को नहीं लिखा है, जमनालाल को, लेकिन हमारे लिए भी बहुत उपयुक्त ऐसी जानकारी है कि जमनालाल तुम्हारे पत्र अभी मेरे हाथ लगा। प्यारे बच्चों, अभी आप बोलेंगे पत्र है ना, अभी आपके मोबाइल के जमाने में पत्र माना क्या, पत्र का महत्व क्या आपको पता नहीं, लेकिन एक समय ऐसा था कि ये टेलीफोन भी माना दूरध्वनि भी नहीं थे और ये भ्रमण ध्वनि जिसको मोबाइल कहते वो भी नहीं थे। तो उस समय पत्र का बहुत बड़ा एक संदेश वाहन का माध्यम था। एक दूसरे को संदेश देना है कि पत्र के द्वारा वो संदेश मिलता था। और समझो आज मैंने पत्र लिखा तो 4 दिन 5 दिन 6वें दिन या कभी कभी 15 दिन के बाद भी उस व्यक्ति को वो मिलता था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो एक संदेश एक दूसरे के पास जाता था। तो जमनालाल को मैंने क्या कहा कि तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। देखो अभी महात्मा गांधी बोलते हैं कि मैंने पत्र सुना। प्यारे बच्चों, अभी आपको लगा पत्र पढ़ते हैं सुनते नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी जी के पास बहुत सारे पत्र आते थे। अभी इतने सारे पत्र खुद पढ़ना उनको नहीं होता था क्योंकि उनके पास ढेर सारे कार्य रहते थे। तो उनके पास जो व्यक्ति रहता था वो व्यक्ति क्या करता था, उनको पत्र पढ़ाकर दिखाता था। इसलिए उन्होंने कहा कि अभी मेरे हाथ लगा है और वो पत्र मैंने सुना और उसका जवाब मैं लिख रहा हूँ, उसका उत्तर मैं दे रहा हूँ। तुम चाहते हो सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मिले। अभी हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमको लगता है उस दिन हम केक लाएंगे, नया नया कपड़े खरीदी करेंगे या अपने फ्रेंड्स को बुलाएंगे, मित्र परिवार को बुलाएंगे, वो छोटी क्यों ना हो गिफ्ट लाएंगे और इसके आकर्षण में हम क्या करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बड़ों के आशीर्वाद हमें प्राप्त हो और हमारी आयु केवल बढ़ी न जाए लेकिन उस आयु के साथ साथ हमारा आरोग्य भी बढ़ जाए, ये शुभ कामना हमारे दिल में होनी चाहिए। तो जमनालाल को उन्होंने क्या कहा कि तुम चाहते हो सब आशीर्वाद, माना महात्मा गांधी जी को उन्होंने अपने जन्मदिन पर क्या मांगा, टोकरियों भर आशीर्वाद। टोकरी माना ऐसे
बाम्बू होता है ना, उसकी पतली पतली छींटे निकाल कर उसके द्वारा टोकरी बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि टोकरी भर आशीर्वाद। अभी हम टोकरी में आशीर्वाद भर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन इसका अर्थ क्या है? ढेर सारे आशीर्वाद मुझे प्राप्त होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, आशीर्वाद की कामना जरूर करो, बाकी किसी की कामना नहीं करो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कई बार दवा काम करती नहीं है, लेकिन दुआ जरूर कार्य करती है। इसलिए दुआ कभी वेस्ट नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती, इसलिए दुआ कमाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आपके टोकरी पर आशीर्वाद मुझे मिलने चाहिए। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। देखो, उन्होंने कुछ तो मांगा होगा, कुछ तो विचार उनके सामने रखे होंगे। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में, माना आपका आरोग्य ठीक हो, अच्छा हो, उसके बारे में मैंने क्या किया है, कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं दृढ़ हूँ। माना उस विचार पर मैं दृढ़ हूँ। दृढ़ माना पक्का रहना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि आप व्यायाम करो, तो व्यायाम करने पर हमें दृढ़ रहना चाहिए, पक्का। एक दिन किया, दूसरे दिन नहीं किया, एक दिन फिर करना, फिर दूसरे दिन आज क्या बहुत ठंडी है, चलो रहने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी विचार है उसके ऊपर दृढ़ रहना चाहिए। समझो 7 बजे नहीं, 9 बजे आप करो, लेकिन उसके ऊपर दृढ़ रहना चाहिए, पक्का रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसके ऊपर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। माना वो जहाँ रहते हैं वहाँ भोजन, वो कहते हैं कि मेरे खर्च से मुझे भोजन करना है। माना हम देखते हैं कई बार किसी जगह में, समझो आप हॉस्टल पर रहते हैं, तो हॉस्टल में सब बच्चों के लिए जो भोजन किया जाता है वही आपको खाना पड़ता है। आपको ये मुझे पसंद नहीं, वो मुझे पसंद नहीं, ऐसा आपको बोलने को नहीं आता, ये अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि भोजन, माना वो बीमार होने के कारण उन्होंने पूछा कि मेरे खर्च से मुझे भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है, और उसे प्राप्त करने में वो कहते कि कोई दोष नहीं, आप जरूर करो, आपको जो अच्छा लगे अपने खर्च से जरूर आप खाओ, उसमें मेरे को कुछ ऐसा दोष नहीं लगता है। लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। देखो प्यारो बच्चों, अमानत यानी संपत्ति या खजाना। संपत्ति या खजाना बोले तो हमारे सामने क्या आता है, एक बड़ा सा घर, एक बड़ा सा बंगला या गाड़ी या सोना चांदी या खेती, ऐसे कई चीजें हमारे सामने आती है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हमारी संपत्ति है। अब एक माँ को आप कहेंगे आपकी संपत्ति, आपकी अमानत क्या है, तो माँ बोले कि मेरे बच्चे मेरी क्या है, अमानत। क्योंकि माँ को क्या है, बाकी कोई पसंद नहीं है, अपने बच्चे उनको प्यारे लगते हैं। तो माँ को जैसे अपनी बच्चे अपनी अमानत लगती है, तो वैसे महात्मा गांधी जी ने कहा कि आप सबकी अमानत क्या है, ये अपना स्वस्थ शरीर, निरोगी शरीर, ये हमारी बहुत बड़ी अमानत है। तो उन्होंने क्या कहा, शरीर को एक अमानत समझो। अमानत माना हमारी संपत्ति है, और ये संपत्ति बहुत ही अच्छी चाहिए, तो ये अमानत समझकर आप उसको संभालो। जैसे हम देखते हैं कि कोई बैंक है, समझो वो बैंक है, या कोई बगीचा है, कोई किला है, ये क्या है, राष्ट्रीय अमानत है। तो उस किले को सुरक्षित रखना ये क्या करता है, राष्ट्र बोलता है कि हमारा कर्तव्य है। समझो हमारे आसपास एक बगीचा है, वो बगीचा राष्ट्रीय धरोहर है, और उस राष्ट्रीय धरोहर को अच्छा रखना, स्वच्छ रखना, ये हमारे क्या है, हमारे रक्षा का हमारा धर्म है। उसको स्वच्छ रखना ये हमारा धर्म है। तो वैसे हमारे शरीर की रक्षा हम खुद करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बोलते हैं ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये दवा लो, वो दवा लो, व्यायाम करो। अभी डॉक्टर ने कहने के बाद हम जब घर में आते हैं तो समय पर दवा खाना, समय पर व्यायाम करना, समय पर वो हमारे अन्न की परहेज रखना, ये हमारा धर्म है। माना हमारे शरीर के रक्षक हम खुद है। तो उन्होंने कहा कि उसकी रक्षा करना हमारे रक्षक का धर्म है। इसलिए भले आप अपने खर्च से क्या करो, अपना भोजन प्राप्त करो, मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो, न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। देखो अभी हम कभी कभी सुनते हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ खाओ, क्योंकि
शरीर के लिए, शरीर स्वास्थ्य के लिए। तो अभी महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि गुड़ से भी क्या खाना अच्छा है? हाँ, अंगूर। अभी आप बोलेंगे कि अंगूर तो हमेशा नहीं मिलते हैं और अंगूर कई बार इतने महंगे होते हैं कि सबको खरीदना होता नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा है कि मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी नहीं मांगो, मतलब थोड़ा सा टुकड़ा भी गुड़ का नहीं मांगो। उसके बजाय यदि कितना भी महंगा हो लेकिन आप अंगूर खरीद के खाओ, मतलब अंगूर हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हाँ, देखो हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी उनको क्या कहते हैं, जिसको हम बेदाना कहते हैं, किशमिश कहते हैं, चाहे वो काला हो चाहे पीला हो, तो वो खाओ बोलते हैं। तो अभी 12 मास हमको अंगूर नहीं मिलते हैं, लेकिन वो सूखे हुए अंगूर रहते हैं और वो यदि खाएंगे हम तो अंगूर के जैसा वो कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा गुड़ के बदले महंगे से महंगा अंगूर खाओ। इसलिए भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। हाँ, देखो अभी महात्मा गांधी जी ने उनको माना जमनालाल को क्या कहा, अभी ये बात केवल जमनालाल के लिए नहीं है, हम सभी के लिए है। तो उन्होंने कहा कि इसलिए भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। उद्वेग माना कुछ भी खाना ऐसा नहीं है, हाँ उसमें प्रबलता चाहिए ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाना चाहिए। खुद भी अच्छा खाना खाओ और दूसरों को भी अच्छा खाना खिलाओ। तो उन्होंने क्या कहा, मेरी दृष्टि से गेहूं मिलते हैं, जितने मिलते हैं उतने खाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मिल रहा है इसलिए खाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हाँ, गुड़ के बजाय माना उन्होंने कहा कि गुड़ की हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हाँ, गुड़ के बजाय बाजार में मीठे मीठे फल मिलते हैं और हर सीजन में अलग अलग प्रकार के फल मिलते हैं। तो वह फल आप लाओ और गुड़ की बजाय वो फल खाओ, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत मीठा खाने की आदत रहती है। तो ये मीठा जो मिठाई खाने के बजाय, गुड़ खाने के बजाय, शक्कर का तो उन्होंने नाम ही नहीं लिया है कि आप शहद भी खा सकते हैं। बच्चों, शहद यानी मध है ना, ये भी बहुत मीठा रहता है। तो उन्होंने कहा कि उसके बजाय आप शहद लो और शहद खाओ। और जब तक मीठे फल बाजार में मिलते हैं तब तक क्या करो, मीठे फल आप खा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें गुड़ ही खाना चाहिए। जिस सीजन में जो फल मिलता है वो अच्छी तरह से खाना चाहिए। और दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। अब आजकल देखते हैं हम, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि मैडम हमको दूध ही अच्छा नहीं लगता। ये अच्छा नहीं लगता है, ये शब्द आप निकाल दो। हमारा शरीर यदि स्वस्थ रखना है, ठीक रखना है, निरोगी रखना है तो हमें दूध पीना ही चाहिए। तो कम से कम सवेरे 1 कप और शाम को 1 कप आपको दूध पीना आवश्यक है, क्योंकि दूध की मात्रा, उसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है और दूध की मात्रा बढ़ाने से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो प्यारे बच्चों, अभी हम इस पाठ का एक भाग पढ़ लिए। ये केवल जमनालाल को ही बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने बताया नहीं है, तो हमारे सबके शरीर के स्वास्थ्य के लिए ये अभी बताया है। अभी आपको कोविड कैप्टन बनना है। कोविड कैप्टन माना क्या, कि वो कैप्टन बनकर सभी को जागरूक करता है। तो वैसे आपको इस पाठ से स्वास्थ्य संपदा का कोविड कैप्टन बनकर आप खुद भी अपने स्वास्थ्य की अच्छी तरह से जानकारी लेना है, अच्छी तरह से परहेज रखना है और अपने घर, अपने परिवार वालों की भी परहेज रखना है। और अपने गांव जो है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ आजू बाजू गांव जो है या पड़ोस में जो रहते हैं उनकी भी परहेज रखना है, उनको भी समझाना है। आप बोलेंगे वो छोटे हैं आप, लेकिन छोटे हैं तो भी आप बोलना कि नहीं, ये मैं नहीं बताता हूँ, हमारे बापूजी ने हमको बताया है। तो जरूर हम कोरोना से अच्छी तरह से बच सकते हैं। तो इस पाठ का ये एक भाग हुआ है, अभी दूसरा भाग हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। धन्यवाद।